नमस्कार दोस्तों, क्रेज हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राज और आज हम लोग बात करेंगे हमारा ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जिसका वजूद ही हमारे इंडिया के वजह से ही है। जिस मुल्क को बनाने के लिए हम भारतीयों ने हमारा खून तक को बहा दिया था, तब जाके 1971 में बांग्लादेश बना। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उसी मुल्क में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हावी है और इंडिया आउट कैंपेन तक चल रहा है। और भारत के द्वारा इतना मदद मिलने के बावजूद भी बांग्लादेश के लोग हम इंडियंस को क्यों पसंद नहीं करते और वो हमसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करने लगे हैं। तो दोस्तों, आज हम सब इन सारे बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल था 1947 जब इंडिया को आजादी मिला, लेकिन साथ ही में अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के दो और टुकड़े कर दिया गया, जिसका एक टुकड़ा बना वेस्ट पाकिस्तान, जिसका आज का नाम पाकिस्तान है, और दूसरा टुकड़ा बना ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। लेकिन दोस्तों, ये ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में हम भारतीयों का और हमारे जवानों का द्वारा दिया हुआ बलिदान को पूरी दुनिया याद करता है। लेकिन वहीं पर बांग्लादेश जैसे इस बात को भूल ही गया है कि जिस भारत के सरकार ने और उनके जवानों ने मुश्किल वक्त पर उनकी मदद की और उनको इस काबिल बनाया कि वो लोग अपने वतन पर गर्व कर सके। लेकिन ऐसा आज क्या हो गया कि वही लोग इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के द्वारा इतना जुल्म उठाए जाने के बावजूद भी उसको अपने बड़े भाई के नज़र से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब नफरतों का कोई एक वजह ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। तो आज हम सब उन सारे वजह के ऊपर बात करेंगे। वजह नंबर 1, पानी विवाद। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। दरअसल बांग्लादेश तीस्ता नदी के ऊपर 50% अधिकार चाहता है। इसके लिए वो तीस्ता मास्टर प्लान के जरिए तीस्ता नदी के ऊपर एक बैरेज बनाना चाहता है, जिससे वो नदी का 50% पानी अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन वहीं भारत तीस्ता नदी का 55% पानी को इस्तेमाल करना चाहता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा। हालांकि 2011 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भारत इस एग्रीमेंट को साइन करने के बहुत ही करीब था, लेकिन बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के द्वारा विरोध प्रदर्शन के वजह से ये एग्रीमेंट नहीं हो पाया। ये एग्रीमेंट साइन ना हो पाने के लिए चाइना का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर तीस्ता मास्टर प्लान प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया जाता है तो उस क्षेत्र में चाइनीज लोगों का प्रेजेंस बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर भी आ सकता है। वजह नंबर 2, सीमा विवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दुनिया के 5वें सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं, जो कि 4096 किलोमीटर का है। लेकिन आए दिन इन्हीं सीमाओं पर अवैध प्रवेश, स्मगलिंग जैसे घटनाओं के कारण दोनों तरफ से मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जुलाई 2009 में 4 न्यूज़ चैनल के द्वारा ये रिपोर्टिंग किया गया कि बॉर्डर फेंसिंग के दौरान बीएसएफ के द्वारा 100 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि अवैध तरीके से भारत में घुसने के फिराक में थे। और 2010 में ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक 81 पेज का रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 21वीं शताब्दी में ही 900 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान मारे गए, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में हमारी सेना और हमारे लिए नफरत बढ़ रही है। वजह नंबर 3, ऐतिहासिक और राजनीतिक मतभेद। अगर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देखें तो बांग्लादेश को वजूद में लाने के लिए इंडिया का बहुत ही अहम रोल रहा है। लेकिन यही बात आज के बांग्लादेश के हिस्ट्री बुक से मानो गायब ही हो गई है। खुद की देश की बढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन खुद की देश की बढ़ाई करते हुए भारत के लिए ये बोल देना कि भारत की मिलिट्री फोर्स, उनकी मुक्ति बाहिनी की बस थोड़ी सी मदद की थी पाकिस्तान को खदेड़ने में, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के 90,000 की फौज सिर्फ भारत की वजह से ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गई थी। वजह नंबर 4, मुस्लिम भाईचारा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से उनका झुकाव हमेशा से ही इस्लामिक देशों के प्रति ज़्यादा रहा है, और हाल ही में कुछ घटनाओं की वजह से ये भाईचारा इतना बढ़ गया है कि ये एंटी हिंदू का रूप ले चुका है।
दोस्तों, यह एंटी हिंदू सेंटिमेंट बांग्लादेश में इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि बांग्लादेश में रह रहे सारे माइनॉरिटीज हिंदूज को एक साथ आना पड़ा और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। वजह नंबर 5, चाइना का प्रभाव। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि चाइना स्ट्रिंग एंड पल्स टेक्निक के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। वहीं वो अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ाकर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक के ऊपर अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है ताकि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत को घेर सके। इसलिए वो बांग्लादेश को बड़े बड़े लोन्स भी ऑफर कर रहा है और उनके पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स भी प्रोवाइड करवा रहा है ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटी कायम रहे। तो दोस्तों, ये थी वो सारे वजह जिसकी वजह से बांग्लादेश और उनके लोग हम इंडियन से दूर भाग रहे हैं। तो दोस्तों, बस यही था आज के वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।